नमस्ते, हर हर महादेव, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे, घर पे बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड करें। मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे आया है द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द व्हील। ऑलराइट, the world, and this is the sun. all right, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है द व्हील का। दोस्तों, जब इस कार्ड को मैं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही इशारा दे रहा है मुझे कि यहाँ से जो पूरा का पूरा खेल है, जो गेम है, वो पूरी तरह टर्न हो चुका है। यानी जो लोग आपको नीचे गिराने की प्लानिंग कर रहे थे अभी तक, वही अब कहीं ना कहीं अपने कर्मा के व्हील में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कर्मों का हिसाब किताब ऐसा इनके पीछे पड़ा हुआ है कि ये इससे दूर नहीं भाग सकते। तो दोस्तों, डेस्टिनी ने ना पूरा जो सीन है उसे ही जैसे फ्लिप करके रख दिया है। पहले उनके पास कंट्रोल था हर चीज़ का, चाहे पैसों से रिलेटेड हो या फिर कोई डिसीजन लेना हो, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपके पास आते हुए नज़र आ रही हैं। यानी कि अब ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो बदलाव है ये अचानक हुआ है। मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये जो इंसान है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस समय शॉक हो चुके हैं, क्योंकि ये उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो अभी कहीं ना कहीं शॉक में है पूरी तरीके से। और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि जो वो दूसरों के साथ मतलब कर रहे थे, वही उनके साथ कैसे हो रहा है। यानी अभी तक जो कुछ इन्होंने आपके साथ मतलब करने की कोशिश की, जो भी परेशानी इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट की, जो भी लीगल बैटल्स या फिर जो भी हर्डल्स इन्होंने डालने की कोशिश की, वही सारी चीज़ें अब जब ये अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही ये चीज़। क्योंकि ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त इस तरीके से पलटेगा और चीज़ें इनके फेवर में
नहीं रह जाएंगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो ये अहंकार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था इस इंसान को कि इसे लग रहा था कि इसने जैसे पूरे संसार पे ही जीत पा ली है। ये जो भी इंसान है, इस इंसान की जो सोच है वो बहुत छोटी है दोस्तों। और मैं ये बता दूं, ये आपके सामने कितना भी अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन हर वक्त इस इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गलत नेगेटिव संकल्प ही चलते रहते हैं हमेशा। बहुत ही नेगेटिव पर्सन है ये जो भी है दोस्तों, ये बात तो साफ दिख रहा है। तो अभी इनकी ये हालत है कि ये पूरी तरीके से, एक तो पहली बात तो शॉक में है, इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया इनके साथ। और इनकी जो एनर्जी है इस पर्सन की, ये जैसे ये यही सोच रहे हैं अपने अंदर ही अंदर कि भाई ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अब ये सवाल इनके अंदर उठ रहा है, क्योंकि इनको एक्चुअल में जवाब तो इनके सामने ही है, लेकिन वही बात है ना कि अभी ये इंसान ना अपने इल्यूजन में जी रहा है या जी रही हैं। इन्होंने अपनी ही दुनिया बना रखी है और उस दुनिया में इन्हें लगता है कि सब कुछ इनके साथ गलत हो रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि ये इंसान खुद शुरू से गलत करता चला आ रहा है या चली आ रही हैं। इन्होंने आपके साथ भी गलत किया है, लेकिन वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ईगो। इनका जो ईगो है इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि इन्होंने गलती की है। अब जो समय है दोस्तों वो बदल गया है, और अब यूनिवर्स बैलेंस जो है उसे एक तरीके से रिस्टोर कर रहे हैं, और बहुत साइलेंटली लेकिन परफेक्टली ये सब कुछ हो रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत ही डीप क्लोजर को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने एक पूरा साइकिल जैसे कंप्लीट कर लिया है, एक ऐसा साइकिल जिसमें बहुत समय से कहीं ना कहीं आप घूम रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, जैसे एक चक्रव्यूह बन गया था। लेकिन अब ये जो साइकिल है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पेन था, बिट्रेयल था, कन्फ्यूजन था, अब वो जो चैप्टर है वो बंद हो रहा है। रही बात आपके शत्रुओं की, तो वो अभी भी उसी पुराने माइंडसेट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उनकी सोच वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं दोस्तों, और जीवन में भी आप अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग वहीं पर अटके हुए हैं आज भी, और आप खुद को हील कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। और अब आप उस लेवल पर कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं दोस्तों, जहां से पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। रही बात इस पर्सन की एनर्जी की, तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे साफ नज़र आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। और इनके मन में जैसे बस यही बात चल रहा है कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन्हें ऐसा ही लग रहा है अब। क्योंकि उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है दोस्तों कि आपने सिर्फ उनका सामना नहीं किया, आपने खुद को अपग्रेड कर लिया, और इनकी पहुंच से बहुत आगे आप निकल चुके हैं अब। ये बात तो साफ़ है। और कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई इंसान खुद को अपग्रेड कर लेता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो जीवन की जो डोर है, बागडोर है, वो आपने अच्छे से संभाल ली है। यही कारण है कि जो कंट्रोल करने वाले लोग थे, अब उनका कुछ भी, कोई भी जो भी चालाकी, ये पहले जो चालाकी से ये खेल खेला करते थे, वो सारी चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं दोस्तों। बात करते हैं द सन की, जो कि सबसे पावरफुल कार्ड है। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके जीवन में, लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आपके अंदर अब वो लाइट है जो किसी भी डार्कनेस को ख़त्म कर सकती है। और यही आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो पूरी तरह कहीं ना कहीं टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो आपको दुखी देखना चाहते थे, परेशान देखना चाहते थे कि दिन रात आप इधर उधर भटकें और पैसों की प्रॉब्लम आए, इनसे आप हेल्प मांगें, इनके आगे झुक जाएं। लेकिन आप तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मजबूत हो गए, और आपने खुद को भी, सिचुएशन को, सबको आपने संभाला बहुत अच्छी तरीके से। रही बात उनकी एनर्जी, तो उनके अंदर बस अब यही चल रहा है, जैसे वो बैठ के अब यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि भाई हमने जिस इंसान को खोया वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग था। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा इंसान जीवन में बार बार नहीं मिलता। बहुत रेयर होता है कि ऐसे लोग लाइफ में मिलते हैं जो हमें समझ सकें और जेन्युइनली हमारी हेल्प कर सकें, हमारे लिए खड़े रह सकें। आज जब आप इनके लाइफ में नहीं हैं, तब इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपके साथ, अपना जो रिलेशनशिप है उसे ख़राब करके।
और अब दोस्तों वो लिटरेरी रिग्रेट कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं अपने अंदर, हाथ मल रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको खोया नहीं होता, आपसे अच्छे से बातचीत की होती, बैठकर चीज़ों को सॉल्व किया होता, तो आज जो सिचुएशन है वो कुछ अलग होती। दोस्तों यहाँ पर जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपका साथ मिलना सच में किसी वरदान से कम नहीं था इन लोगों के लिए। लेकिन सामने वाले ने ना उस वरदान की वैल्यू नहीं समझी। उन्होंने ईगो में आकर गलत डिसीजंस लेकर खुद को अपने हाथों से, कह दो पारस जो होता है उसको जैसे खो दिया, जो पारस पत्थर होता है वो थे आप इनके लिए। और अब जब आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। और अब वो, मैं कह सकता हूँ, जो बददिमाग इंसान है ना वो सिर्फ पछता सकता है, क्योंकि जो खो गया ना वो वापस नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर एक बात बस याद रखनी है कि आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो ग्रोथ है और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि आपने खुद को पा लिया। और ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होना चाहिए था, जिन्होंने आपकी कीमत नहीं समझी। आज वो सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट में जी रहे हैं, और रिग्रेट में जीने के सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। दोस्तों मैं तो ये प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको हमेशा सदैव दूर रखे और आपको प्रोटेक्ट करे, परिवार को हमेशा ऐसा आशीर्वाद दें ईश्वर कि कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके आपके इर्द गिर्द। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी, C, then we have R, L, D, H, W, J, Y, T, Q. सो फ्रेंड्स ये रहे नेम इनिशियल CRLDHWJYTQ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।